नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में, और कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। आई होप आप मुझे देख पा रहे होगे और मैं आपको देख पा रहा हूं। बताइए जल्दी से। अजय, इशिता, विकास, जय, जावेद, राजेश, अनिल, विकास, अनुराग, खुशबू, रूपेश, सौरभ, अंकित, मनीष, विशाल, रमिंदर, गौरव, ललित, मुदकुल, आकाश, काजल, रजी। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ऋषि, निशांत, प्रतिमा, हर्ष। नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार। काफी तेजी से कमेंट आ रहे हैं। आप लोगों के नाम पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। शिवा यादव, अंकित, बॉबी, प्रमोद, विष्णु, जावेद, रौनक, रजत, संगम। ठीक है भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। शाम वाला जो सेशन है उसको अटेंड करते हो। आज पॉलिटी के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो 8 बजे डिस्कस करूंगा मैं। यूट्यूब पर लाइव सेशन होगा, उसमें क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। संविधान की उद्देशिका के ऊपर हैं, और कई सारे केस स्टडी भी हम करेंगे वहां पे, जैसे बेरूबारी केस है ना। और वहीं अगर हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस है। तो ये सारे विद एक्सप्लेनेशन उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सारे लोग सेशन अटेंड करते हो या नहीं। मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, शाम को एक सेशन होता है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन पे। यूट्यूब चैनल का नाम है, राकेश सर के नाम से चैनल सर्च करोगे निकल आएगा। तो उस सेशन में 1 घंटे में जीएस के क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आप लोग क्विज की तरह उनके करेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर ऐसा है कि आपकी उस टाइम पर कोई क्लास है तो कोई बात नहीं, वो क्लास आपकी लाइव बाद में भी रहेगी, तो आप सेशन को अटेंड जरूर करो। ओके। एनीवे, एक दो चीजों पे रिव्यू भी लिया जाएगा, तो कम से कम आज तो सारे लोगों को रहना ही होगा। उसमें दो तीन चीजें चेंज करने की सोच रहे हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि जैसे ही यूपी पुलिस की डेट अनाउंस हो जाती है, तो कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे कॉमन, जिसमें 5-5 करके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे एज अ सैंपल पेपर। तो उससे क्या होगा ना, कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट अगर आप करोगे 50 क्वेश्चंस के, तो कितने हो गए। 50-50 क्वेश्चन के अगर 50 सेट लगाओगे तो 2500 क्वेश्चन हो गए। तो कुछ नहीं करोगे तो कम से कम उन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। राइट। तो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। दो तीन चीजें मैं वहां पूछूंगा, आपको रिप्लाई भी करना है। आ जाते हैं भाई सब्जेक्ट पे। लास्ट क्लास दिखाना साहिल, क्या कराया था, क्या कराया था कल की क्लास में। बताओ जरा कमेंट में क्या कराया था। पहला चैप्टर फिनिश हो गया था ना शायद। देखो। हम्म। नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भारत के पर्वत। ठीक है। बहुत बेसिक से चलेंगे, सिखाते हुए चलेंगे, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जिनका कोई अर्थ न निकल रहा हो। ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूंगा, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है पर्वत। होता क्या है सर ये, देखो ध्यान से। इसको क्या कहा जाएगा, पर्वत कहा जाएगा। लेकिन कंडीशन है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। आगे बात समझ में। इसकी ऊंचाई जो है वो कम से कम 1500 मीटर हो, ज्यादा से ज्यादा 10,000 मीटर हो। मेरी बात समझ पा रहे हो। ऊंचाई कितनी हो, कम से कम 1500 मीटर हो। या आप इस बात को यूं भी कह सकते हो कि 1500 मीटर से ज्यादा हो। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो। एक तो हो गया जीरो से लेकर के 300 मीटर तक। एक हो गया 300 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक। एक हो गया सर 1500 मीटर से लेकर के 10,000 मीटर तक।
ये ऊंचे स्थानों की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी भी ऊंचे स्थान की अगर ऊंचाई 300 मीटर तक है तो उसको टीला कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? टीला कहा जाएगा। बात बराबर है। अगर किसी ऊंचे स्थान की ऊंचाई 1500 मीटर तक है तो इसको पहाड़ी कहा जाएगा, लेकिन शर्त है ऊंचाई इतनी हो और ऊपरी भाग कैसा हो? ऊपरी भाग नुकीला हो। ऊपरी भाग कैसा हो? नुकीला हो, मतलब कुछ यूं हो। आगे बात समझ में? या फिर इस बात को मैं ऐसे लिखता हूं, और बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। ऊंचाई इतनी है, कितनी? 300 से 1500 मीटर तक। अब बात आ जाती है उसका ऊपरी भाग कैसा है। बहुत ध्यान से समझना, इतना बेहतर तरीके से किसी भी बैच में नहीं बताया। बात यह करती है कि उसकी ऊपरी भाग जो है वो कैसा है। अगर ऊपरी भाग नुकीला है, पॉइंटेड है, त्रिभुज जैसा है, या ऊपरी भाग समतल है, राइट। अगर ऊपरी भाग नुकीला है तो इसको कहा जाएगा पहाड़ी, और ऊपरी भाग अगर समतल है तो इसी को कहा जाएगा पठार। यानी अगर यू है तो पहाड़ी, और ये है तो पठार। कमेंट करो एक बार, समझ आया नहीं है? अगर ऊंचाई कम से कम 1500 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 10,000 मीटर, 10,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई का माउंटेन जो है, पर्वत जो है, वो स्थिर नहीं रह पाएगा। गुरुत्व का नियम इसी बात को कहता है। 10,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई का पर्वत है ही नहीं पूरे विश्व में। अगर ऊंचाई 1500 से 10,000 मीटर तक है, और सेम कंडीशन अगर ऊपरी भाग कैसा है, अगर ऊपरी भाग नुकीला है तो ये पहाड़ी का बड़ा रूप हो जाएगा, और ऊपरी भाग अगर नुकीला है तो ये क्या हो जाएगा? पहाड़ी का बड़ा रूप हो जाएगा। फिर इसको पर्वत कहा जाएगा। और ऊपरी भाग अगर इसी का समतल है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको पठार कहा जाएगा। तो हमें यहां से दो चीजें समझने को मिलती हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। पहली बात तो हमें यहां से यह समझने को मिल रही है कि पहाड़ी जो है, पहाड़ी की जैसे ही ऊंचाई बढ़ी वो क्या बन गई? फिर पर्वत बन गई। तो पहाड़ी और पर्वत में किस बात का अंतर है? पहाड़ी और पर्वत में अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई का, और कोई अंतर नहीं। तो इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि पहाड़ी का ही एक विस्तृत रूप जो होता है, पहाड़ी के विस्तृत रूप को पर्वत कहा जाता है। इस बात को कह सकते हैं हम, हाँ या ना? वेरी गुड। अब पठार की अगर मैं बात करूंगा तो आप देख रहे हो चाहे 1500 मीटर तक की ऊंचाई का तब भी पठार लिखा हुआ है, 1500 से 10,000 मीटर तक का हो रहा है तब भी पठार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पठार के केस में ऊंचाई मैटर नहीं करती। पठार के केस में बस एक ही बात है कि 300 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो और ऊपरी भाग समतल हो। पठार के केस में, दोबारा सुनो, ऊंचाई का कोई योगदान नहीं है। बस 300 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो और ऊपरी भाग समतल हो। ईमानदारी से बताओ ये सारे वर्ड समझ आए या नहीं आए? एक बात दोबारा सुनो, इनको सीखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा 300 मीटर तक की ऊंचाई का भाग क्या कहलाएगा? उच्च भूमि या टीला कहलाएगा। 300 से 1500 मीटर तक है, डिपेंड करेगा ऊपरी भाग कैसा है। ऊपरी भाग अगर ये है तो पहाड़ी, ऊपरी भाग अगर ऐसा है तो पठार। और पहाड़ी का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा पहाड़ी का ही बड़ा रूप जो होता है उसी को कहा जाता है पर्वत। क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। एक वर्ड और सुना होगा आपने, एक वर्ड और सुना होगा आपने, और वो वर्ड क्या होता है? पीक या चोटी। चोटी क्या होती है? तो आपका आंसर होगा चोटी होती है सर टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे ऊपरी भाग। सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? चोटी कहा जाता है। पूरा समझ रहे हो ना? वेरी गुड। और इतना समझाने के बाद भी अगर किसी के समझ नहीं आ रहा, माथा मार लेना अपना दीवार में कस के, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को भी मैं सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये नोट करना था आपको, दूसरा ये, और तीसरा ये, चौथा पॉइंट ये। पठार, पर्वत, पहाड़ी और चोटी क्या होते हैं हम इस बात को समझ चुके हैं, बराबर है।
अब अगर हम अपने भारत के बारे में बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, पठार को इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं, पहाड़ी को हिल कहा जाता है, पर्वत को माउंटेन कहा जाता है। अब आ जाओ सर, हमारे भारत में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। एक चीज और डिफरेंस समझो। एक वर्ड होता है माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी, ये है, ये सभी पहाड़ी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पांच पहाड़ियां हैं। अब पांच की पांच पहाड़ियां जो हैं एक ही टाइम पर बनी हुई है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं एक ही समय पर, एक ही समय पर बनी पहाड़ियों का समूह, ग्रुप ऑफ सेम एज हिल कॉल्ड रेंज। नोट कर दो पूरा, हेडिंग डालो हिमालय माउंटेन, आराम आराम से मस्त होके पढ़ो एकदम, है ना। और चाय के साथ पढ़ो, अलग ही मजा आएगा। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो तब भी अलग मजा आएगा। क्योंकि चीजें सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर हवा में ही कोर्स तैयार हो जाए ना, तो बैच भी हम हवा में बना दें और हवा में खत्म कर दें। जब भी आप क्लास करो किसी भी टीचर की, ये सोच के करो कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। ये नहीं कि उस टीचर को कितना आता है, कहां आता है, टीचर कहां से बिलोंग करता है, क्या फर्क पड़ता है। हेडिंग डालो अब आप हिमालय, हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत। ध्यान से सुनना समझना, क्लास में साथ के साथ ही याद करा देंगे, पक्का, प्रॉमिस, वादा ये आपसे। और वो वादा नहीं है जो टूट जाते हैं। देखो सर, हमारे नॉर्थ इंडिया में यहां पर इस टाइप से यूं एक माउंटेन फैला हुआ है, राइट, ऐसे। और जो ये माउंटेन फैला हुआ है, इसी माउंटेन को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सर हिमालय। क्या कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहली बात, ये हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इसकी शुरुआत यहां से मानी जाती है, इसकी शुरुआत यहां से मानी जाती है और यहां तक है, राइट। तो ये हिमालय पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ध्यान से समझना, ये फैला हुआ है सर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा वारवा, ये चोटियों के नाम हैं। कहां से, नंगा पर्वत,
नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक? नामचा बारवा तक। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर। ये कहां पर है? अरुणाचल। तो आप मैप पर भी देख पा रहे हो कि जम्मू कश्मीर से कहां तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, लंबाई कितनी है इस माउंटेन की? तो लंबाई जो है वो है 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, यहां से यहां तक। राइट। अब ध्यान से सुनना, अगर इस हिमालय में यहां से यहां तक एक रस्सी बांध दी जाए तो क्या ये धनुष नहीं बन गया? क्या ये धनुष नहीं बन गया? तो इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय की आकृति कैसी है? हिमालय की आकृति कैसी है? हिमालय की आकृति की अगर मैं बात करूंगा, हिमालय की आकृति कैसी है? तो सर हिमालय की आकृति है कैसी? आपका आंसर होगा वो से, यानी कि हिमालय की आकृति है कैसी? आपका आंसर होगा धनुषाकार, धनुष की तरह फैला हुआ है। आगे बात समझ में? कुछ बच्चे यहां पे अपना ज्ञान प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओमवीर का कमेंट आ रहा है 2500 नहीं है, 2400 किलोमीटर है। विशाल का कमेंट आ रहा है कि 2525 किलोमीटर है, और फिर विशाल कमेंट कर रहे हैं धनुष कोणी है। अबे गधे, गधा ही बना रहेगा या घोड़ा बनने की भी कोशिश करेगा? धनुष कोणी क्या है? भारत का क्या नाम है, सबसे लास्ट में जाके रामेश्वरम पे जो पॉइंट है उसको धनुष कोणी कहा जाता है। 2525 तू जो लंबाई बता रहा है ना, वो गंगा नदी की लंबाई है। कुछ भी लिख रहा है यहां पे, मन लगा के पढ़ ले, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? धनुष, धनुषधारी भी तो है। फालतू के कमेंट करोगे, उल्टे सीधे जवाब मिलेंगे। आगे बात समझ में? ओवर एक्टिंग नहीं। तो लगभग 2500 किलोमीटर, यानी 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर एवरेज लिखा जाता है इसको, है ना? ये यहां से यहां तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा लंबाई है लगभग 2500, मतलब मैक्सिमम लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। और आकृति कैसी है? धनुषाकार है। इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, अब बात आ जाती है सर, हिमालय माउंटेन जो है इसका निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? बात को बहुत ध्यान से समझना, शॉर्ट में समझा रहा हूं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मानकर चलो, ये है भाई साहब, ये है अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन। ठीक है? यहां से और आगे बढ़ोगे तो भाई साहब ये आपका छर्रा अड्डा आ गया, और यहां से ये और आगे बढ़ते चले गए जीटी रोड पे, आगे बढ़ते चले जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई घर बने हुए हैं, स्थल वाला भाग है जहां हम सब आप रहते हैं। यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे, कितने किलोमीटर की गहराई? 100 किलोमीटर की गहराई। पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगा दे, बहुत ध्यान से सुनना समझना। मैंने एक एग्जांपल ले लिया भाई साहब कि जो अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन है उससे 100 किलोमीटर की गहराई में जाना है हमें। तो 100 किलोमीटर मोटी जो बेल्ट है इसको स्थल मंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्थल मंडल कहा जाएगा। और नीचे जाओगे तो 400 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की रेंज में यहां गर्म मैग्मा भरा हुआ है। यहां पे क्या है? गर्म मैग्मा भरा हुआ है। समझ रहे हो? वेरी गुड। ये क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। अब बात यह आ जाती है, क्या अलीगढ़ जंक्शन के नीचे है? क्या दिल्ली के ही नीचे है? सर पूरी पृथ्वी में भरा हुआ है। इस चीज को यहां पे आप यूं भी समझ सकते हो कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये वाली परत तो हो गई स्थल मंडल। समझ रहे हो? और इसके बाद फिर आगे अगर मैं बात करूंगा तो आगे फिर स्थल मंडल से आगे यहां पे भरा हुआ है मैग्मा। उसके बाद ये ठोस शुरू हो जाता है। इतनी बात समझ रहे हो?
अब स्थल मंडल का ध्यान से समझना, इस मैग्मा के ऊपर का वो भाग जिसके ऊपर ये अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन टिका हुआ है, मैग्मा के ऊपर का वो भाग जिसके ऊपर स्थल मंडल तो है ही, जिसके ऊपर स्थल मंडल के साथ साथ अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन टिका हुआ है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अलीगढ़ जंक्शन प्लेट। बात को ध्यान से समझना, इस मैग्मा के ऊपर का वो स्थान जिसके ऊपर टिका हुआ है पूरा का पूरा यूपी, तो इस वाले भाग को कहा जाएगा उत्तर प्रदेश प्लेट। मैग्मा के ऊपर का वो स्थान जिसके ऊपर टिका हुआ है पूरा का पूरा हरियाणा, तो इसको कहा जाएगा हरियाणा प्लेट। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब यह है कि प्लेट एक शब्द होता है, प्लेट का मतलब चट्टान होता है ना, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि मैग्मा के ऊपर उसी पर टिका हुआ है। मैं अगर आपसे इस बात को कहता हूं कि अफ्रीकन प्लेट, तो इस बात का मतलब यह है कि मैग्मा के ऊपर की वो प्लेट जिसके ऊपर पूरा का पूरा अफ्रीका टिका हुआ है। मैं आपसे यह कहता हूं इंडियन प्लेट, मैं आपसे यह कहता हूं इंडियन प्लेट, तो आप क्या बोलोगे? सर मैग्मा के ऊपर का वो स्थान जिसके ऊपर पूरा इंडिया टिका हुआ है। बात समझ रहे हो? अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, मैग्मा के ऊपर प्लेट है और प्लेट के ऊपर क्या है? प्लेट के ऊपर क्या है? स्थल टिका हुआ है। कोई भी स्थान नाम एग्जाम्पल में ले सकते हो। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, चेयर पे बैठे हुए हो, नीचे जो पत्थर लगा हुआ है वो पत्थर हिलने लग जाए तो कुर्सी भी हिलेगी, और जब कुर्सी हिलेगी तो आप भी हिलोगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित हो। अगर यहां पे मैग्मा गति करने लग जाए तो प्लेट गति करेगी, हाँ या ना? और जब प्लेट गति करेगी तो ऊपर का जो स्थल है ये भी गति करेगा। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल गति करेगा। मैग्मा में लगातार गति होती रहती है, इस वजह से ये स्थल भी गति करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, और इसी वजह से भूकंप आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? कमेंट करो यहां तक इतनी बात समझ आई या नहीं आई। एक पूछ रहा है सर पानी कहां से बाहर आता है? बेवकूफ इंसान, 100 किलोमीटर मोटाई है इसकी, पानी तो यहीं से बाहर आ जाएगा। पानी हमेशा फुट में बाहर आता है, 1000 फुट 1200 फुट पे बड़े आराम से लास्ट तक पानी मिल जाता है। बात समझ रहे हो ना? अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की प्लेट का मतलब क्या है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, एक डायग्राम बना रहा हूं उससे समझाता हूं, और बस ये समझ लो कि कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो जरूरी होगा जब भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज मैं भी जानता हूं 10 घंटे में फिनिश कराना। देखो मानकर चलो सर ये मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है, हाँ या ना? ये क्या है? मैग्मा भरा हुआ है, और इस मैग्मा के ऊपर ये पहली प्लेट है और इस मैग्मा के ऊपर ये दूसरी प्लेट है। अब मुझे एक बात बताओ, इनकेस अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सर? इनकेस ऐसा हो जाए यहां का मैग्मा यूं सरकने लगे, मतलब तुम्हारी चेयर के नीचे जो पत्थर लगा हुआ है वो पड़ोस में जो आपके में स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो पत्थर यूं खिसक जाए, तो चेयर क्या हवा में रह जाएगी? चेयर भी खिसक जाएगी, हाँ या ना? अगर मैग्मा यूं गति कर जाएगा तो अब ये प्लेट यूं भिड़ी हुई है। बात को बहुत ध्यान से समझना, मैग्मा यूं गति कर रहा है, तो मैग्मा जब गति करेगा ना तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे ही यूं टकराएगी, टकराने के बाद जब फोर्स अप्लाई होगा तो यूं करके और ये स्थल वाला भाग उठता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे दो ट्रक हैं, दोनों ट्रक को आप यूं पास में ले आए, बराबर है? बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझा रहा हूं। दो ट्रक को आपस में आप ले आए, दो ट्रक को जब आप आपस में ले आए, अब क्या कर रहे हो आप? दोनों को आपस में बिल्कुल उसकी चोंच से चोंच भिड़ा दी आपने, और उसके बाद अब आप दोनों ही एक्सीलेटर दिए जा रहे हो। तो जब दोनों ही एक्सीलेटर दोगे तो क्या होगा फिर? ट्रक ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा?
आप कहोगे कि सर ट्रक नीचे क्यों नहीं जाएगा? ट्रक नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि नीचे से ठोस है, बल लगाने के लिए कोई है, तो ट्रक ऊपर उठना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही दो प्लेट आपस में टकराती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां स्थल वाला भाग यूं ऊपर उठ जाता है, और इसी स्थल के उठे हुए भाग को पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जब बना होगा तो सिंपल सी बात है, प्लेट टकराई होगी, और उन प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई, तो उन दोनों के टकराने से क्या हुआ? उन दोनों के टकराने से मैग्मा, उन दोनों के टकराने से स्थल ऊपर उठा, और उसी को हिमालय कहा गया। एक और एग्जांपल से समझ सकते हो आप इस बात को। गांव से ज्यादातर लोग बिलोंग करते हो, गांव में छप्पर जब उठाया जाता है तो क्या किया जाता है? 5 लोग इधर कॉर्नर पे लगे, 5 इधर लगे, और 3 लग गए बीच में। अब जो 5 लोग यूं लगे हुए थे, वो क्या कर रहे हैं? उस छप्पर को यूं पास लेके आ रहे हैं, राइट। और 3 अंदर लगा दिए थे कॉर्नर पे कि भाई तुम लाठी लेके उसको ऊपर उठाना। सेम वही प्रोसेस है। लाठी से ऊपर उठाने का काम कौन कर रहा है? ये जो मैग्मा भरा हुआ है ये, क्योंकि इसमें दाब है। ये मैग्मा या 3 लोग जो बीच में लगे हुए हैं, जब उस छप्पर को यूं लेकर आओगे तो यूं नहीं जाने देंगे, वो उसको ऊपर ही क्या करेंगे? ऊपर ही उसमें धक्का देते रहेंगे कि भाई ऊपर ही उठ, ऊपर ही उठ, नीचे मत जा। बात समझ रहे हो ना? तो आप ये सोच रहे हो कि जब ये प्लेट यूं टकराई, नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि नीचे मैग्मा का बहुत ज्यादा दाब है, तो उस दाब से ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ईमानदारी से बता दो, समझ आया नहीं आया? कोई कॉन्सेप्ट अब इसमें ऐसा नहीं है जो छूटा हो। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, जो मैं बता चुका हूं। नीचे से बस ऊपर को यूं लाठी देने का काम कौन कर रहा है? मैग्मा कर रहा है। और जब छप्पर को जब आप बिल्कुल यूं करीब लेके आओगे, नीचे से कोई लाठी दे रहा है, तो ऊपर ही तो जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा। सिंपल सी बात है। बन गया हिमालय माउंटेन। क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से समझना। अब आ जाते हैं भाई साहब, अब आप इतना सीख गए कि अगर प्लेट जो होंगी, प्लेट अगर गति कर रही होंगी, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार निर्माण हो सकता है? किसका? एक पर्वत का। अब हिमालय के केस में बताते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि डीपली स्टडी करवा रहे हो। मेरे दोस्त, डीपली कुछ भी नहीं है, तेरी कसम। ज्योग्राफी स्पेशल वाले बैच में ये जो मैंने तुझे बताया, यही और डिटेल में 3 दिन तक चलता है। 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, 3 थ्योरी आती हैं इसमें। ये डिटेल नहीं है, ये ऊपर ऊपर से ही है। बट दिक्कत ये होती है, जब हम लोकल कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं तो दिमाग को इतना खराब कर दिया जाता है कि डिटेल क्यों नहीं पढ़ना, ये डिटेल वो डिटेल, है ना। फिर हमें ऐसा लगता है भाई सही कह रहा है, बहुत डिटेल है। कुछ डिटेल नहीं है, ये चीजों को सिखाया जा रहा है। समझ रहे हो? और डिटेल तो कहीं शब्द लिखा ही हुआ नहीं है भाई साहब, किसी डिक्शनरी में डिटेल शब्द है ही नहीं। चीजों को सीखना है हमें। होगा डिटेल, क्या करना, क्या फर्क पड़ता है। अब हिमालय के केस में क्या हुआ, वो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना समझना, फिर रिप्लाई करना। देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और इसमें से कई सारे आंसर आपके निकल आएंगे। देखो, ये क्या था यहां पे? यूरेशियन प्लेट या यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया का सम्मिलित भाग, ठीक है। और ये क्या है? ये है या फिर आप इसको कह सकते हो यूरेशिया प्लेट। और ये क्या है? ये है सर भारतीय प्लेट। बराबर है, यूरेशिया प्लेट और ये भारतीय प्लेट।
इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसको कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया सर? इसको कहा गया टेथिस सागर या टेथिस सी। बहुत ध्यान से सुनना बात को। मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर ये प्लेट यूं जाएगी, ये प्लेट यूं आएगी, तो ऐसी स्थिति में पर्वत बनेगा या नहीं बनेगा? और पर्वत बनेगा तो कहां बनेगा? ए कंडीशन में, बी कंडीशन में या सी कंडीशन में? कमेंट करके बताओ। जब ये प्लेट एक दूसरे से यूं टकराएगी तो पर्वत बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही बात है। इंडियन प्लेट जब आप वर्ड यूज करते हो वो ज्यादा ठीक रहता है। वेरी गुड, शाबाश मेरे शेरो। सबका आंसर आ रहा है सर, बी पे माउंटेन बनेगा। वेरी गुड, बहुत सही जवाब है आपका। माउंटेन जो बनेगा वो बी की कंडीशन में ही बनेगा। राइट। तो सर जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, ऊपर का हटा देता हूं मैं, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो इन दोनों प्लेट के टकराने से एक पर्वत बना। क्या बना सर? एक पर्वत बना। इस वाले क्षेत्र में एक पर्वत बना, और जो ये पर्वत बना, इसी पर्वत को क्या कहा गया? जो ये पर्वत बना, इसी पर्वत को क्या कहा गया? तो आपका आंसर होगा सर, इसी पर्वत को कहा गया क्या? आपका आंसर होगा, इसी पर्वत को कहा गया हिमालय पर्वत। इसी पर्वत को क्या कहा गया? हिमालय पर्वत। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हिमालय पर्वत आज जो हिमालय पर्वत है, पहले इस पर्वत की जगह कौन सा सागर था? बताओ जल्दी से। आज जो हिमालय पर्वत है, पहले इसकी जगह कौन सा सागर था? बताओ जल्दी से। टेथिस सागर। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पे। हिमालय पर्वत टेथिस सागर के स्थान पर बना है। हिमालय पर्वत क्या है? टेथिस सागर के स्थान पर बना है। दूसरा वन लाइनर लिखने आपको ये, हिमालय का निर्माण हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने पर हुआ है। ये वन लाइनर पॉइंट है, जल्दी से लिख दो। लिखो लिखो जल्दी से। हिमालय माउंटेन was formed on the place of Tethys Sea. Himalaya mountain is the result of two plates convergent, Indian plate and Eurasian plate. अब तक मैंने जो समझाया उसका ये रिजल्ट निकलकर आया है। लिखने की जगह बोल दिया करो, मैं बोल के लिखा दूंगा लैंग्वेज में, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट शांति से पढ़ता है। मेरा दिमाग खराब जब होना शुरू हो जाता है कि मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं
और वो अपनी लगाई जा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। जैसे अभी कमेंट आ रहे हैं आयुष का, वैकेंसी कब तक आएंगी, क्या उखाड़ लेगा वैकेंसी आ जाएंगी, तो बता। जो पढ़ने का टाइम है वहां पे तेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कल वैकेंसी आ जाए, क्या कर लेगा फिर वैकेंसी आने के बाद? कह दो तो फिर मेरी बातें बुरी लग जाती, क्योंकि मैं सीधे बोल देता हूं फिर। अरे जो टाइम पढ़ने का है मस्त तरीके से पढ़ो, वैकेंसी मैं निकालूंगा। सरकार वैकेंसी निकालेगी, जब निकालेगी पता चल जाएगा भाई साहब। पहले से हम बुलेट प्रूफ हो जाते हैं, जिस दिन वैकेंसी आ जाएंगी भाई साहब फोड़ के आ जाएंगे पेपर को। पहले खुद तो तैयार हो जाओ। बात वही होगी ना भाई साहब, रक्षाबंधन पे कुश्ती होती है गांव में, बोले जी कुश्ती कब होगी? अरे होगी तब होगी भाई साहब, पहले तैयारी तो कर ले। टैथिस सागर कहां गया? टैथिस सागर नीचे दब गया हिमालय के। टैथिस सागर जो है वो नीचे दब गया और उसकी जगह हिमालय खड़ा हो गया। आगे बढ़ जाएं अब। चलो एक और मजेदार बात बताते हैं। पता है प्लेट कैसे टकराई थी? देखो, ये तो है यूरेशियन प्लेट, मैं समझाऊंगा आगे आप बताओगे, ठीक है। और यहां पे आ गई एक दूसरी प्लेट, इस प्लेट को कहा जाएगा भारतीय प्लेट। और यहां बीच में तो आपको पता ही है कौन सा सागर है, टैथिस सागर। अब होगा क्या, ये प्लेट यूं आगे बढ़ी, ठीक है, ये प्लेट यूं आगे बढ़ी और यहां जाके इससे भिड़ गई। बात को बहुत ध्यान से समझना, यूं था, यूं प्लेट पहले तो यूं गई और जाके यूं टिक गई, एक कोना इससे जाके टिक गया। बात बराबर है, एक कोना जाके यूं टिक गया। पीछे से प्रेशर पड़ा इस प्लेट पे, जैसे ही प्रेशर पड़ा ना प्लेट पे, तो बिल्कुल ऐसे मान लो कि यहां तो सपोर्ट मिल गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, यहां तो सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिलने के बाद अब प्लेट यूं घूम रही है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये तो हो गया पश्चिमी भाग प्लेट का, और ये हो गया प्लेट का कौन सा भाग, पूर्वी भाग। तो भाई साहब जैसे दरवाजा बंद करते हैं ना, बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि ये दरवाजा है और इसको पकड़ के आप यूं खींच रहे हो, होता ना, बिल्कुल बोल देते देसी भाषा में, भाई साहब कान मिलवा दिया था खींच के। ये प्लेट जब यहां प्रेशर पड़ा ना, तो भाई साहब धड़ से जाके इसमें बैठी, होता ना भाई साहब, ऐसे मुंह लगा, आंख वांख सब फूट गई, पर खच्चे से उड़ गए। किसके? चट्टानों के। तो मुझे ये बताओ, हमने क्या कहा, मेरी बात को पहले बहुत ध्यान से सुनना। यहां से तो केवल सपोर्ट मिल गया, जैसे मेरा ये हाथ जुड़ा हुआ है, अब मैं इसको खींच के यूं मार रहा हूं, तो जब ऐसे खींच के यूं मारूंगा तो यहां ज्यादा चोट लगेगी या यहां? यहां ज्यादा चोट लगेगी। यानी कि बल ज्यादा कहां लगेगा, पश्चिमी भाग पे या पूर्वी भाग पे? पूर्वी भाग पे। पूर्वी भाग पर क्या होगा, प्रेशर और फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। अब बल लगने के कारण पर्वत का निर्माण हो रहा है, सबसे ज्यादा बल पूर्वी भाग पर लग रहा है। तो मुझे ये बताओ, हिमालय का पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा होगा या हिमालय का पूर्वी भाग ज्यादा ऊंचा होगा? हिमालय का कौन सा भाग ज्यादा ऊंचा होगा, बताओ जल्दी से। हिमालय का कौन सा भाग ज्यादा ऊंचा होगा, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कौन सा भाग ज्यादा ऊंचा होगा? क्या बात है, सारे लोगों ने करेक्ट आंसर बताया, बशर्ते एक दो नमूने को छोड़ के, कि भाई सब गधे ही रहेंगे, ये घोड़ा बनने की कभी नहीं सोचेंगे। मैं लिखता हूं तीसरा वन लाइनर पॉइंट, मैं यहां लिखता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से। हिमालय का पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है। हिमालय का पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है।
बराबर। एक और क्वेश्चन बताओ, भूकंप ज्यादा किधर आएंगे? सोच समझ कर बताना। भूकंप ज्यादा किधर आएंगे? पूर्वी भाग में। मैंने क्या कहा था, परकच्छे उड़ गए थे। तो भूकंप ज्यादा कहां आएंगे? पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? सोच समझ कर बताना। भूकंप ज्यादा कहां आएंगे? अरे भाई साहब, एक तो दीवार ऐसी है जो एकदम मजबूती से खड़ी हुई है, एक दीवार ऐसी है उसमें 100 दरारें पड़ी हुई हैं। अब अगर बम फोड़ दिया जाता है तो कौन सी दीवार ज्यादा हिलेगी, मजबूत वाली या पहले से जिसमें दरार है वो वाली? दरार वाली। तो याद रखना, क्योंकि यहां फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ है, तो पूर्वी भाग में भूकंप ज्यादा आते हैं। पूर्वी भाग में भूकंप ज्यादा आते हैं। मजा आ रहा है? हर सब्जेक्ट को अगर पढ़ाने वाला मन से पढ़ाए और पढ़ने वाला मन से समझने की कोशिश करे, हर चीज का लॉजिक निकलता है। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, एक एक युद्ध के पीछे कारण होता है वहां पे, ऐसी हवा में युद्ध नहीं हो जाते। इसीलिए मैं पहले दिन से समझाता हूं, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और दिमाग मन चलाओ फालतू का, एक एक चीज समझ आएगी। इससे हमें यह बात पता चलती है कि जो इधर साइड है, यहां भूकंप ज्यादा महसूस होते हैं इधर साइड की अपेक्षा। अगर भूकंप आ जाता है तो यहां ज्यादा तीव्रता का आएगा या यहां ज्यादा आएगा? यहां ज्यादा तीव्रता का आएगा। बात बराबर है, यहां ज्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इतने वन लाइनर पॉइंट लिखा दिए, समझना पूरा है, फिर वन लाइनर पॉइंट पे आना है। बात बराबर है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं? चलो जी, अब सोच कर देखो, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां कहां होंगी? पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? बताओ बताओ, आप बताओ, मैं लिखता चलूंगा। कहां होंगी? गुड, पूर्वी भाग की तरफ होंगी। हिमालय की जितनी ऊंची ऊंची चोटियां होंगी, तो ऊंची ऊंची चोटियां जो होंगी कहां होंगी? अब आप किसी से ये क्वेश्चन पूछो कि माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरब में क्यों है, पश्चिम में क्यों नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, और पूरब में ऊंचाई ज्यादा इसलिए क्योंकि ये था, फोर्स पूरब में ज्यादा अप्लाई हुआ था। तो माउंट एवरेस्ट पूरब में होने के पीछे या नेपाल में होने के पीछे कारण यह है क्योंकि उस वाले भाग में फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ था। आगे बात समझ में, उधर फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ था इसलिए। बात समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो, अब माउंट एवरेस्ट के बारे में एक वन लाइनर लिख देता हूं मैं। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर, वैसे 50 हो गई है पर 48 ही लिख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कहां पर है ये? और नेपाल में स्थित है। कहां पर है सर ये? नेपाल में स्थित है। कहां पर है ये? नेपाल में है। बात बराबर है। एक पॉइंट और लिखता हूं मैं इसी में, वन लाइनर, देखो ध्यान से। अब इस चोटी के बारे में ध्यान से सुनना, चोटी एक ही है, माउंट एवरेस्ट।
एक है सागर माथा और एक है चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट जो है, ध्यान से समझना, माउंट एवरेस्ट कौन सा नाम है? भारतीय नाम है। सागर माथा नेपाली नाम है। चोमोलुंगमा चीनी नाम है या चीन में कहा जाता है, ऐसे लिख सकते हो। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, राइट। माउंट एवरेस्ट भारत में कहा जाता है, नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है, और चीन में इसको क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते हो, फोड़ के आओगे, टेंशन मत लो। सर जीएस स्पेशल में आपने 8850 लिखवाई है सर, एग्जाम में आ गई तो क्या लगाएंगे? ऐसा है, आप इसको 8850 भी लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो है कि ऊंचाइयों पे क्वेश्चन आना बंद हो गए। दूसरी बात, ठीक है ना, दूसरी बात यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा अलग अलग विवादित है। एवरेज वैल्यू पूछी जाएगी, 8850 ऑप्शन में दे दिया, दूसरा दे दिया है ना, दूसरा ऑप्शन दे दिया 8840, तीसरा दे दिया 8650, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे नहीं एकदम एक्यूरेट पूछेगा, है ना, एकदम एक्यूरेट आपसे पूछी जा रही है। एक स्टूडेंट का भी कमेंट आ रहा है, सर आप मन से नहीं पढ़ा रहे। कल एक कमेंट कर रहा, उस दिन कमेंट कर रहा था दिल से नहीं पढ़ा रहे, आज एक कमेंट कर रहा है मन से नहीं पढ़ा रहे। अब छोड़, मैं कुछ कह दूंगा तो तुझे बुरा लग जाएगा अभी, ठीक है। कोई बात नहीं, ये वो लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, है ना। जब यमराज उठाने आएगा ना तो उनसे भी सवाल करेंगे, जी कैसे लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे साथ? अपने भैंसे से ही लेके जाओगे या गाड़ी से लेके जाओगे? नोट कर दो इसको, ठीक है। अब आप इसको नोट कर दो, वन लाइनर पॉइंट, और हेडिंग डालो हिमालय के भाग। हिमालय के भाग 2 लाइन लिखो, फिर आगे कराते हैं। लिखो, हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। मैं आपको बता दूं, पर्सनली मैंने स्टूडेंट के साथ हमेशा मेहनत की है, और स्टूडेंट का ही सपोर्ट है जो मुझे यहां तक लेकर आया है ना। नहीं तो मैं भी कहीं ना कहीं भारत के किसी कोने में पड़ा हुआ और वहां पे गप्पे लड़ा रहा होता। हर टीचर के पीछे उसका स्टूडेंट का हाथ होता है, ठीक है। एनीवे, लिखो, हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। हेडिंग डालो, फर्स्ट भाग हेडिंग डालो इसी में, महान हिमालय। विशाल का कमेंट आ रहा है, चुड़िया मुड़िया हिल कहां पर है, क्या है? सब्र करो, है ना, अभी तो रिंग सेरेमनी हुई है, शादी होने दो, आराम से इंतजार करो, बच्चे भी होंगे, उनके नाम भी रखे जाएंगे, सब काम होंगे। हिमालय के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? पहला नाम है ग्रेट हिमालय, दूसरा नाम है मध्य हिमालय, तीसरा नाम है शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है उसको नेपाल में चुड़िया मुड़िया हिल के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय जो है इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। मध्य हिमालय जो है इसको लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लेजर हिमालय, 3 नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हो ना? चलो लिखो जल्दी से, 3 भाग कौन कौन से बताए मैंने, लिखो, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय,
दूसरा लिखो, महान हिमालय के बाद दूसरा लिखो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा लिखो शिवालिक हिमालय। शांत रहना है सारे लोगों को, ड्रामा नहीं करना है, एक एक करके सारे पॉइंट आ जाएंगे। जब मैं हिमालय फिनिश कर दूं, मैं ये कहूं कि हिमालय पूरा खत्म हो गया, उसके बाद ही कोई डाउट पूछना, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। जब पूरा फिनिश हो जाए हिमालय तब डाउट पूछोगे, नहीं ऐसे फिर ड्रामा होगा, कोई कुछ पूछ रहा है कोई कुछ। अब आपको हेडिंग डालनी है ग्रेट हिमालय, ठीक है। सब बताऊंगा, ट्रांस हिमालय का यहां नाम क्यों नहीं लिया मैंने, ये भी तभी पता चलेगा आपको। कंचनजंगा कहां है, K2 कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, कैसे क्या है, सब डाउट के आंसर बाद में, अभी कोई भी डाउट नहीं। मैंने एक नाम लिया, देखो पहले समझो इस बात को। इस वाले मैप को बीच में ले आते, देखो पहले मैं समझा देता हूं हिमालय के जो मुख्य भाग हैं उनमें क्या क्या है। सबसे पहले इस वाले भाग को कहा जाता है क्या, तो आपका आंसर होगा इस वाले भाग को कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। इसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। इसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी। सर इन तीनों भागों को अगर मिला दिया जाए तो तीनों भागों को मिलाकर बनता है एक हिमालय का भाग, जिसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों भाग हिमालय का निर्माण, ये तीनों भाग हिमालय का निर्माण होने से भी पहले बने हुए हैं। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का मुख्य भाग नहीं है, इसी वजह से मैंने केवल 3 नाम लिखाए हैं, ट्रांस हिमालय की बात नहीं की है। बात बराबर है। चलो ये जो भाग है सर इसको कहा जाता है महान हिमालय। क्या कहा जाता है इसको, महान हिमालय। मुख्य भाग जो है वो यहां से शुरू हुआ है, महान हिमालय से। बात बराबर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ध्यान से सुनना, यहां से फिर शुरू होगा हिमालय का दूसरा भाग। ऐसे इनके नाम क्या क्या होंगे, देखो ध्यान से। पहला वाला जो भाग है इसको कहा जाता है पीर पंजाल। क्या कहा जाता है पहले वाले भाग को, इसको कहा जाता है पीर पंजाल, राइट। पीर पंजाल के बाद फिर नेक्स्ट आता है कौन सा सर, तो आपका आंसर होगा पीर पंजाल के बाद फिर नेक्स्ट आता है ये वाला भाग, इसको कहा जाता है धौलाधर। क्या कहा जाता है, धौलाधर। इसको कहा जाता है फिर नाग टिब्बा, ये सब पहाड़ियां हैं। और इसको कहा जाता है महाभारत, राइट। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो लास्ट में जाके क्या होता है सर, यहां पे लास्ट में जाके यहां हिमालय का एक और भाग शुरू होता है, ऐसे यू, है ना। ये तो यहां तक जाता है, हिमालय का एक लास्ट में जाके भाग शुरू होता है। और हिमालय के इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इस वाले भाग को एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है सर, इस वाले भाग को कहा जाता है शिवालिक। और जब ये शिवालिक नेपाल में पहुंच जाता है तो इसी को फिर चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। कुछ समझ आया, पहले इसको बहुत अच्छे से देखो, पढ़ना हमें यही है, बस पहले मैंने बता दिया। साहिल देखिए अनुभव नाम से कमेंट आ रहे हैं, इसके कमेंट हटा, दोबारा आए ब्लॉक कर दे इसको परमानेंट। हाँ कमेंट कर रहा है, बस करिए अब मत पढ़ाइए, निकल यहां से बैठ। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे कि हिमालय के कितने भाग हैं सर, 3 भाग हैं मुख्य भाग हिमालय के, राइट। पहला भाग कौन सा हो गया, महान हिमालय। दूसरा भाग कौन सा हो गया, ग्रीन कलर वाला, मध्य हिमालय।
और तीसरा कौन सा हो गया, शिवालिक। ट्रांस हिमालय हिमालय का मुख्य भाग नहीं है। आगे बात समझ में। जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का मुख्य भाग नहीं है, और हिमालय के 3 मुख्य भाग हैं, है ना। ग्रेट हिमालय, और मध्य हिमालय में क्या क्या आ जाता है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, शिवालिक, पूरी की पूरी रेंज है ही है। तो अभी मैंने आपको बस एक आइडिया दे दिया कि हिमालय के कितने भाग हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं हिमालय के मुख्य भाग की, जिसमें पहला स्टेप पढ़ना है हमें कौन सा, महान हिमालय। हम इन तीनों को पढ़ेंगे, तीनों को फिनिश करने के बाद फिर हम आएंगे किस पर, ट्रांस हिमालय पर। तीनों जब खत्म हो जाएंगे ना, तीनों के खत्म होने के बाद फिर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, कौन सी फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अब, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर ग्रेट हिमालय। इसको कहा जाता है महान हिमालय। ठीक है। महान हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, एक रेगुलर पार्ट है, एक नियमित भाग है। नियमित भाग है, रेगुलर पार्ट है, मतलब बीच में कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। कहां से कहां तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, राइट। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा 85-86 मीटर और 8850 मीटर, ये क्या है, दोनों चोटियां, वो इसी पर स्थित हैं। ठीक है ना, वो कहां है, इसी पर स्थित हैं, राइट। तो माउंट एवरेस्ट कहां है, अभी हमने पढ़ा नेपाल में है। कंचनजंगा कहां पर है, अभी हमने पढ़ा सिक्किम में है। ये दोनों चोटी जो हैं वो ग्रेट हिमालय पर ही हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, इस वाले भाग की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी औसत ऊंचाई होती है लगभग 6000 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी होती है इसकी, 6000 मीटर। बात क्लियर है यहां तक, कितनी होती है, 6000 मीटर होती है। विशाल का कमेंटर है 8611 मीटर है। एक कमेंट कर रहा है गलत बता रहे हैं आप। भगवान कसम मन ऐसा कर रहा है मेरे सामने हो ना तो, क्यों भी इतना ज्यादा मुंह फाड़ रहा है कि 85-86 नहीं है, इसकी हाइट 8611 मीटर है। तो उसकी बताना क्या नाम है इसकी, K2 की हाइट कितनी है फिर। अबे गधे, जो तू हाइट बता रहा है वो K2 की है, कंचनजंगा की नहीं है। और इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, जब ऊपर वाले ने तुम्हें इतना बड़ा ज्ञानी बना के भेजा है तो क्यों आते हो यार पढ़ने के लिए। घर बैठो ना अपने, क्यों पैसा फूक रहे हो। एक तो होता है देखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है, 8850 है। ठीक है ना। और मैंने लिखा हुआ है कि औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई तो बिल्कुल अलग हो गई ना। औसत ऊंचाई जो है वो तो पूरी तरह से अलग हो गई। एवरेज तो समझते ही हो आप कि सबसे ऊंची कितनी है, सबसे कम कितनी है, राइट। तो इसको क्या कहा जाएगा, एवरेज हाइट कहा जाएगा। हेलो, नमस्ते।
ओके, हाँ जी। औसत का तो मतलब समझते हो ना, एवरेज हाइट 6000 मीटर है जो सबसे ज्यादा है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि ये हिमालय का सबसे अधिक, सबसे अधिक ऊंचा भाग है। हिमालय का सबसे अधिक ऊंचा भाग है। बात बराबर है। अब सबसे ऊंचा भाग है तो सिंपल सी बात है, बर्फ कम होगी या ज्यादा होगी? अरे बर्फ ज्यादा होगी। जब बर्फ ज्यादा होगी तो इसी को फिर क्या कहा जाता है? हिम प्लस आद्री, यानी बर्फ से ढका हुआ। तो इसको नाम दिया जाता है हिमाद्री। इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। नोट करो, नोट करो, इसको हिमाद्री कहा जाता है। भाई साहब हद कर देते हैं। अब तो मेरी एमएससी भी पूरी होगी ज्योग्राफी से। गधों को ये लग रहा है कि मैं हाइट गलत लिख दूंगा, जैसे होता है ना, कल का कोई लल्लू टाइप का मास्टर है उठ के आ गया कहीं से भी। अबे मैंने वहां अपने होम टाउन में अलीगढ़ में भी पढ़ाया था, तो आज थोड़ी पढ़ाया है। 4 साल पहले पढ़ाया था, 4-5 साल पहले। तो उसके बाद कुछ ना कुछ सीखा ही है। वहां भाई साहब जब पढ़ाते थे अलग ही लेवल होता था स्टूडेंट का। मतलब समझ नहीं आता, स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है, पहले वो उस मास्टर की कमियां देख रहा है। अरे सर वो तो देख के पढ़ाते हैं। अरे सर वो तो बातें ज्यादा करते हैं। अरे सर वो तो लिखाते ज्यादा है। वो दूसरे कोचिंग सेंटर में जाके बता रहा है, और दूसरा कोचिंग सेंटर वाला भी इतना महान है, वो फिर बच्चों से और पूछ रहा है, और जी उनके क्या हाल है, वो क्या कह रहे थे? बच्चे खुश होकर बता रहे, अरे सर वो तो ऐसे कह रहे थे, मैथ वाली टीचर यूं कर रहे थे, वो कर रहे थे। शाबाश। और ऐसे लोगों को इस बात के लिए शर्म नहीं आती, बच्चों को किस मूड में डाल रहे हो? अरे वो पढ़ने आया, उसको पढ़ाओ, घर भेजो। अलग ही लेवल की राजनीति होती थी भाई साहब। 'यहां बहुत बढ़िया सिस्टम है, मुखर्जी नगर में। क्लास कर और निकल आराम से भाई, तू अपने घर हम अपने घर, कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी से कोई बात नहीं। 5th पॉइंट रिपीट कर दो। 1 2 3 4 5 सबसे अधिक ऊंचा भाग है, मतलब महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अगर इन तीनों को देखा जाए तो तीनों में कौन सा ऊंचा है, तो आपका आंसर होगा महान हिमालय है। एक कमेंट कर रहा है, सर आप समाजवादी पार्टी में हो? हाँ, मेरे मौसा की पार्टी है ना वो, जो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। अपन किसी पार्टी में नहीं है ना, अपन वोट डालने जा रहे हैं, जाएंगे भी तो नोटा में डाल के आएंगे। हमारा तो काम भाई साहब मार कर घिसना है, सरकार किसी की भी आ जाए, अपने को कोई प्रॉफिट नहीं है। बस ये कि आप लोगों के लिए बढ़िया वैकेंसी आती रहे, आप लोगों को जॉब मिलती रहे, बस यही काफी है। मतलब मेरा कहने का ये है कि देश में माहौल अच्छा रहना चाहिए, और कोई भी लड़ाई दंगे ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बस कोई भी करे यार। क्योंकि अपन तो एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सामान्य से परिवार से हैं हम तो हमें जरूरत ही नहीं नेता नगरी की, मेहनत करने वाले आदमी है। इन चीजों को तो वो ज्यादा सोचता है ना, जो भ्रष्टाचारी होता है या जैसे कोई खेल करना होता है। तो अपन तो पहले भी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे। हो गया।
नोट हो गया यहां तक? हिमालय कितने साल पुराना है? लगभग 45 मिलियन वर्ष पुराना है। 45 मिलियन वर्ष पुराना है। बावले हो गए बच्चे, कमेंट लिख रहे हैं पता नहीं क्या क्या। कोई लिख रहा है योगी को जिताना है, कोई लिख रहा है अखिलेश को जिताना है। भाई साहब मुझे माफ करो, मुझे राजनीति में मत डालो, टॉपिक पर आ जाओ। चलो हो गया यहां तक, आज इतना ही रखें। आरएलडी को जिताना है, अरे भाई साहब सबको जिता दो यार, सबको नेता बना दो। मैंने फिर क्या, अपने को कोई फर्क नहीं, किसी की भी सरकार आ जाए, जिसकी आ जाए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पता है क्यों? नेता हमारी कभी सुनने वाले नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग जरूर सुन लोगे भाई, हम कभी फोन लगा देंगे कि भाई जावेद भाई या रमेश भाई हम यहाँ खड़े हुए हैं जी, हमारा कोई काम है, तो आप तुरंत सुन लोगे। और नेता हमें कोई जानता नहीं है, ना हम किसी नेता को जानते, तो हमारे लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन होना जरूरी है ना? हो गया? थोड़ा और पढ़ा दो, मजा आ रहा है, ऐसी बात है, चलो पढ़ो। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब यहां पे कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा कि भ्रंश क्या होता है, कैसे भ्रंश बनते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि घाटी का निर्माण यहां पे कैसे होता है। इसलिए एक ही दिन में सारा सब कुछ लपेटने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? सब्र रखो, सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगी, डोंट वरी, सब कुछ सिखाया जाएगा, है ना? क्योंकि आज ही आपने प्लेट कैसे टकराई, कैसे क्या हुआ, आज बहुत कुछ सीख लिया आपने। क्लास को कम से कम 2 बार देखना आज की, ठीक है? चलो शाम को 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, भगवान आपका सबका भला करे। और हाँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, राजनीति के चक्कर में कम पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? सरकार किसी की भी आ जाए, नौकरी देने घर कोई नहीं आ रहा, और नौकरी तुम्हारे पास होगी तो सोच कर देखो रिश्ते कितने बढ़िया आएंगे तुम्हारे। लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, अलग ही लेवल का इमेज होगी आपकी, आपके घर वालों की अलग एक इमेज होगी, माहौल बनेगा तब। और आप चाहे जिलाध्यक्ष बन जाओ, चाहे आप महामंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्रॉपर वैल्यू है। तो पढ़ो अच्छे से, मन लगा के मेहनत करो, ये सब बात की चीज है ना? सपोर्ट जिसको करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, जो लोग पॉसिबल हो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, जहां भी करो, जिससे भी करो, उससे क्या होगा ना, एक पढ़ाई का रिदम बना रहेगा कि हाँ मुझे घर से वहां जाना है और वहां जाके पढ़ाई करनी ही करनी है ना? तो एक पढ़ाई का रिदम बना रहेगा। बाकी अगर आपको ये लग रहा है कि मैं घर पे बैठ के ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहो, पढ़ाई बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। मन लगा के पढ़ो, और अपने दिमाग को जितना स्थिर रखोगे ना उतना ही ज्यादा बढ़िया है। फालतू की चीजों में, जैसे खास करके कमेंट आते हैं बहुत सारे, सर आप कहाँ से हो, आप कहाँ पढ़ाते थे, फालतू की चीजें। आपका क्या भला होगा इस ये सारी जानकारी जान के कि मैं कहाँ से हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे घर वाले क्या हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं। बिल्कुल साइड हटाओ। हमारे पास जो एनर्जी है, हमारे ब्रेन के पास जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, तो उसको सही जगह पे लगाओ ना। और जितना दिमाग ये जानने पे लगा रहे हो कि मैंने किस किस कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था, उतना शिवालिक, नागटिब्बा और महाभारत को जानने में लगा लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो इन चीजों को समझो, हालांकि आप बहुत समझदार हो, बस ये कि बीच बीच में रास्ता भटक रहे हो, ठीक है? अब एक पूछ रहा है लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन करें, वैकेंसी निकलती है। अनिल, वैकेंसी निकलती है लाइब्रेरी ज्वाइन करने की, भारत सरकार की तरफ से, ठीक है? तो फॉर्म भर देना, वैकेंसी जैसे ही आए कर लियो फिर ज्वाइन। चलो।